इस संसार में गौ एक महनीय, अमूल्य और कल्याणप्रद पशु है। गौ की महिमा का उल्लेख वेदादि सभी शास्त्रों में मिलता है। गौ भगवान सूर्य देव की एक प्रधान किरण का नाम है। सूर्य भगवान के उदय होने पर उनकी ज्योति, आयु और गो, ये तीनों किरणें स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में यथासंभव न्यून अधिक रूप में प्रविष्ट होती है, परंतु इनमें सूर्य भगवान की गो नाम की किरण है वो केवल और केवल गो पशु में ही अधिक मात्रा में समाविष्ट होती है। इसलिए भारतीय प्राचीन काल में इस पशु को गो नाम से पुकारा जाता है। गो नामक सूर्य किरण की पृथ्वी स्थावर मूर्ति है और गौ पशु जो है वो जंगम मूर्ति है। शास्त्रों में दोनों को गौ शब्द से व्यवहृत किया गया हुआ है। ये दोनों ही अनंत गुण संपन्न भगवान विराट के स्वरूप है। शुक्ल यजुर्वेद में गौ और पृथ्वी इन दोनों के संबंध में प्रश्न किया गया है कि कस्य मात्रा न विद्यते, किसकी उपमा नहीं की जा सकती। तो इसके उत्तर में कहा है गोस्तु मात्रा न विद्यते, गौ की उपमा नहीं होती। गौ और पृथ्वी ये दोनों गौ के ही दो स्वरूप है, इनमें कोई भेद नहीं है। गौ और पृथ्वी इन दोनों में अभिन्नता है। ये दोनों ही परस्पर एक दूसरे की सहायिका और सहचारी है। मृत्युलोक की आधार शक्ति पृथ्वी है और देवलोक की आधार शक्ति जो है वो गौ है। पृथ्वी को भूलोक कहते हैं और गौ को गोलोक कहते हैं। भूलोक ये नीचे है और गोलोक ऊर्ध्वलोक जो है वो ऊपर में है। भूलोक की तरह गौलोक में भी श्रेष्ठ भूमि है। जिस प्रकार पृथ्वी पर रहते हुए मनुष्यों के मल मूत्र आदि के त्यागादि जो कुत्सित आचरणों की पृथ्वी माता सप्रेम सहन करती है, उसी प्रकार गौ माता भी मनुष्यों के जीवन का आधार होती हुई उनके वाहन, निरोध एवं ताड़न आदि कुत्सित आचरणों को सहन करती है। इसलिए वेदों में पृथ्वी और गौ को दोनों को मही शब्द से व्यवहृत किया गया है। मनुष्य में भी जो सहनशील अर्थात क्षमी होते हैं वे महान माने जाते हैं। मतलब जिनके पास क्षमा का गुण होता है वो महान माने जाते हैं। संसार में पृथ्वी और गौ से अधिक क्षमावान और कोई नहीं है, अतः ये दोनों ही महान हैं। शास्त्रों में तो गौ को सर्वदेवमयी और सर्वतीर्थमयी कहा गया है। गौ के दर्शन से समस्त देवताओं के दर्शन और समस्त तीर्थों की यात्रा करने का पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ गौ का निवास होता है वहाँ सर्वदा सुख शांति का पूर्ण साम्राज्य उपस्थित रहता है। गौ दर्शन, गौ को स्पर्श, गौ का पूजन, गौ का स्मरण, गौ का गुणानुकीर्तन और गौदान करने से मनुष्य सर्वविध पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का भोग प्राप्त करता है। गौओं की परिक्रमा करने से ही बृहस्पति सबके वंदनीय और माधव भगवान विष्णु जिन्हें कहते हैं वे सबके पूज्य और इंद्र भी ऐश्वर्यवान हुए हैं। गौ के गोबर, गौमूत्र, गौदुग्ध, गौघृत और गोदधि आदि सभी पदार्थ परम पावन, आरोग्यप्रद, तेजप्रद, आयुवर्धक और बलवर्धक माने जाते हैं। यही कारण है कि सनातनी प्रत्येक
स्रोत स्मार्त शुभ कर्म में पंचगव्य और पंचामृत का विधान अनादिकाल से प्रचलित और मान्य है। गौ के जब बछड़े बछड़ी पैदा होते हैं तब सर्वप्रथम वे केवल अपनी माता के दुग्ध का पान करके ही तत्क्षण वायु के वेग के सदृश दौड़ने लगते हैं। संसार में गोवंश के अतिरिक्त अन्य किसी भी मनुष्य से लेकर कीट पतंगादि तक के प्राणी के नवजात शिशु में इस प्रकार की विचित्र शक्ति और स्फूर्ति नहीं पाई जाती जो गो वंश की तरह उत्पन्न होते ही दौड़ने लग जाए। इसलिए मानव जाति में जब बालक पैदा होते हैं तब उन्हें सर्वप्रथम मेघाजनक के लिए मधुघृते प्राशयति घृतम वा। इस सूत्र के अनुसार मधु और गो घृत में सुवर्ण मिल पीसकर अथवा केवल गोघृत में सुवर्ण घिसकर यह पदार्थ बालक को चटाया जाता है। तत्पश्चात उसे गौ का दुग्ध पिलाया जाता है। अतएव गौ को माता कहा जाता है। हमारी माताएं हमें बाल अवस्था में ही अधिक से अधिक 2-2.5 साल तक अपना दुग्ध पिलाकर हमारा इहलोक में ही कल्याण करती है, किंतु गौ माता हमें आजीवन अपना अमृतमय दुग्ध पिलाकर हमारा इहलोक में पालन पोषण करती है और हमारी मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग पहुंचाती है, जैसा कि अथर्ववेद में भी कहा है। धनम च गोधनम प्राहुः। इसके अनुसार विद्वानों ने गौ को ही असली धन कहा है। वेदों में गौ महिमा परक अनेक मंत्र उपलब्ध हैं। गौ को 11 रुद्रों की माता, 8 वसुओं की कन्या और 12 आदित्यों की बहन कहा है, जो कि अमृत रूप दूध को देने वाली है। और गौ ही एक ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। बाकी सब प्राणी तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, परंतु गाय ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन ही छोड़ता है। इसलिए गौ मूत्र और गौ गोबर आदि पवित्र माने जाते हैं। लक्ष्मी की चाह रखने वाले व्यक्तियों को हर रोज गाय के गोबर से अपने घर में या रसोई घर में लेपन करना चाहिए। इसके लेपन करने से लक्ष्मी का वास सदा रहता है। गौ सेवा से ब्रह्म ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। वैदिक काल में जाबाला नामक एक ब्राह्मणी रहती थी। उसको एक पुत्र था, उसका नाम था सत्यकाम। सत्यकाम जब विद्या के योग्य हो गया तब उसने कहा कि माँ, मुझे अब ऋषिकुल जाना होगा और मुझे विद्या की प्राप्ति करनी होगी। मैं ऋषि के पास जाऊंगा तो ऋषि मुझे अपना गोत्र पूछेंगे कि कौन से गोत्र से हो, तो मैं क्या कहूँगा। तब माता ने कहा कि मैं अधिक अतिथि सेवा के कारण आपके पिताजी से ये पूछ नहीं पाई हूँ कि गोत्र अपना क्या है, तो ऋषि को बोल देना कि मैं सत्यकाम जाबाला का पुत्र हूँ। ऋषि हरितद्रुम गौतम के आश्रम में जाकर उनसे प्रार्थना करता है कि हे ऋषिवर, मुझे विद्यादान दीजिए। मैं ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए विद्या का अध्ययन करना चाहता हूँ। तब ऋषिवर ने उसको अपना गोत्र पूछा तो उसने बताया कि मैं सत्यकाम
हूँ। जाबाला मेरी माता का नाम है, इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बालक की ऐसी निर्दोष बातों को सुनकर हरिद्रुम गौतम नाम के ऋषि ने निश्चय किया कि यह इतना सरल बात करने वाला कोई ब्राह्मण ही है। करके उन्होंने बालक से कहा कि जाओ समिधा की व्यवस्था करो। समिधा लाने के लिए जंगल में जाना पड़ता था। जंगल से समिधा लेकर आया बालक और उसका उपनयन संस्कार हुआ। बाद में ऋषि ने कहा, ये 400 गाय है, इनको तुम लेकर के जाओ। जब 1000 गाय पूरी हो जाएगी तब मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या का दान दूंगा। तब तक जाओ गौओं की सेवा करो। गौतम ऋषि के ये वचन सुनकर सत्यकाम 400 गाय लेकर के निकल पड़ता। जब गायों की संख्या 400 पूरी हो जाती है तब ब्रह्म विद्या का प्रथम पाद का उपदेश एक बैल ने दिया और उसने कहा कि अब हमारी संख्या 1000 हो गई है, अब हमको ऋषि कुल में ले चलो। आगे का आपको अग्नि दूसरे पाद का उपदेश करेंगे। सायंकाल के समय जब होम आदि हो रहा था तब अग्नि ने उनको ब्रह्म के द्वितीय पाद का उपदेश दिया। तृतीय पाद का उपदेश एक हंस ने आकर के दिया और कहा कि आपको चतुर्थ पाद का उपदेश जल को कुट देगा। इस प्रकार जाबाला के पुत्र सत्यकाम को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो गौ सेवा में बड़ी ताकत है जो ब्रह्म ज्ञान तक की भी इच्छा को पूर्ण करता है। यदि कोई दिल में मनोकामना लेकर के गाय की सेवा करता है तो वो अवश्य फलित होती है। इसलिए गाय को कल्प वृक्ष की तरह कल्पनाओं को साकार करने का साधन कहा है। इसलिए तो कामधेनु भी नाम दिया है गाय का। यदि मन में सकाम भाव से कोई संकल्प करके गाय की सेवा करे तो उसकी कामना अवश्य फलती है। राजा दिलीप को पुत्र नहीं था तो पुत्र की प्राप्ति हेतु उन्होंने गाय की सेवा आरंभ किया। सेवा करते करते उनको ऐसा यशस्वी पुत्र प्राप्त हुआ कि आगे चलकर उन्हीं के वंश में भगवान श्री रामचंद्र जी को अवतार लेना पड़ा। तो ये महिमा है गाय की। गोपाष्टमी की सभी को हार्दिक शुभेच्छाएं। जय गौ माता।